सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स विद आरुष। तो आज हम लोगों का पॉलिनोमियल से लेक्चर नंबर 1 नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा लेक्चर 7 में पूरा खत्म कर दिया है। तो लेक्चर नंबर सिस्टम की सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब बारी है न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ न्यू एनसीईआरटी ऑफ मैथ्स गणित मंजरी, विच इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी बहुत ही मजेदार चैप्टर, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंथी जा सकता है ये, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के लेक्चर का। बड़ा आसान है पॉलिनोमियल्स। तो बेसिक से स्टार्ट करिए। लेक्चर 1 पूरा आपको पता है क्या रहेगा, पूरा लाइक बेसिक इसका रहने वाला है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, हमेशा दो टर्म हम लोग के पहले माइंड में आता है। पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोग के माइंड में क्या आता है, दो टर्म आता है। कौन से दो टर्म आते हैं? एक होता है हमारा कांस्टेंट और एक होता है हम लोगों का क्या बोले, वेरिएबल। ये सब क्या होता है ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट क्या मतलब है? कांस्टेंट से समझ आ रहा है, कांस्टेंट से समझ आ रहा है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करिए, ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड हो। क्या बोला मैंने बोला ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या हो, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। अब भाई तुम कहीं भी जाओ, अगर जैसे मान लो 2, अगर तुम कहीं भी जाओ है, कहीं भी तुम दिखा दो, चाहे तुम अमेरिका जाओ चाहे रशिया जाओ, क्या यहाँ पे सब इसको क्या बोले, 2 ही बोलेंगे। पाई ले लो, और क्या बोल सकते हो, 5 ले लो, ऐसे तो रैंडम नंबर्स। अब भाई तुम कहीं भी जाओ, इधर मान लो तुम चले गए अमेरिका, क्या बोलेगा अमेरिका वाला, पाई। रशिया पाई है, और क्या साउथ अमेरिका पाई है, और क्या कुछ नॉर्थ कोरिया पाई। अब भाई ये सब तो यही कहेंगे ना, पाकिस्तान समझ थोड़ी ना आएगा उसको, मतलब ठीक है पाई। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसी वैल्यू जो ऐसी जो फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मतलब जिसकी फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसी वैल्यू ऐसी जो कि फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको ये स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है स्मॉल लेटर के द्वारा, ए बी सी, स्मॉल लेटर के द्वारा क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल्स के बारे में। अब इसकी फिक्स वैल्यू तो नॉट सिंपल हो सकते हैं, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो, ना वेरी करे, इट वेरीज। तो क्या करे, वो वेरीज करे। ठीक है, क्या करे, वो वेरीज करे। अरे क्या करे वो वेरी करे, जैसे मान लो कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा इक्वेशन। मान लो एक आ रहा है तुम्हारा x माइनस 4 बराबर 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो वेरी कर दी, x की वैल्यू 4 आ गई, देख रहे हो कैसे जो है वैल्यू क्या हुई, वेरी हो गई। कैसे वैल्यू वेरी हो गई। तो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो x प्लस 2 बराबर 0, तो आ जाए x माइनस 2 आ जाएगी वैल्यू। देखो कैसे वैल्यू की क्या हुई, वेरी। तो कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी हो, क्या हो, वेरी हो। और तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको स्मॉल लेटर द्वारा करते हो, इसको तुम करते हो रिप्रेजेंटेड बाय x y एंड z। ठीक है, इसके द्वारा तुम इसको करते हो। तो समझ आ गया क्या तुम्हें? इतना दो टर्म समझ आ गया। कुछ क्वेश्चन दिया जाए, मान लो तुम्हें चेक पॉलिनोमियल्स, चलो बताओ, या फिर तो अभी भी कुछ बाकी है। जैसे मान लो अब बारी, भाई देखो तुमने क्या पढ़ लिया, तुमने कांस्टेंट पढ़ लिया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, तुमने वेरिएबल पढ़ लिया जिसकी क्या हो, वैल्यू मतलब वेरी करे। ठीक है, अब जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, वही क्या होता है भाई, चैप्टर का नाम ही नहीं पता, चैप्टर का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। तो देखो पॉलिनोमियल से क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल से क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिए। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, भाई स्पेलिंग यार थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत हो जाती है स्पेलिंग में, तो लिखते रहना, कभी कभी हो जाती है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर में क्या हो, जिसकी पावर में होल नंबर हो, समझ आया क्या है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ आया, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर में होल नंबर हो, जिसकी पावर में क्या हो, होल नंबर। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने 5 लिख दिया, बस 5 लिख दिया, मान लो ओनली 5, तो यहाँ पे कुछ है तो इसको 1 मानेगा ना, कुछ है तो 1 मानेगा, तो 1 क्या है, 1 एक होल नंबर है कि नहीं? अरे होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 1 है कि नहीं, है जी, 1 है कि नहीं? एनीथिंग दैट हैज होल नंबर इन इट्स पावर, एक तुम ये भी इंग्लिश में कह सकते हो, ठीक है, मैंने हिंदी में समझाने के लिए बोला है, ऐसा होता है एनीथिंग दैट हैज होल नंबर इन इट्स पावर। तो मान लो n हो गया और n पे हो गया तुम्हारा होल नंबर एज इट्स पावर, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है तुम्हारे एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब का टर्म्स का कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या समझ आ जाए इतना, क्या समझ आ जाए इतना, क्या कुछ क्वेश्चन दिए गए मतलब, चलो आओ क्वेश्चंस की बात। चलो क्वेश्चन है पहला, चेक पॉलिनोमियल्स, चेक पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स यहां पे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, मैंने करना है पॉलिनोमियल्स चेक करना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले मैं करता हूं, तो पहले सारे क्वेश्चन देखो, 3x हो गया, ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, तो 2/x² हो गया, 2/x² ले लो, और ले लो तुम 3x - d, ठीक है। फिर और बढ़िया क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, 2√x + 3x ले लो, x ले लो या क्या ले सकते हो, 3x जो भी +3, ठीक है। 3 अभी दिया है मैंने, एक और देता हूं, एक और देता हूं, ठीक है। एक और क्या दिया तुम्हारे उसमें दे दिया, एक और मैंने x - 1 के पावर में होल स्क्वायर, ठीक है। कैसा होगा देखो, 3x x है, x क्या यहाँ पे होल नंबर है, क्या ये वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, तो यहाँ पे x क्या है, नॉर्मल है, इसलिए n है, इसको x को n मानो, और यहाँ पे क्या है 1 है, अरे यहाँ पे होल नंबर बोला तो x के ऊपर तो 6 तो 1 मानेंगे, तो यस, अरे अब यस के ऊपर तो 6 नहीं, अरे इसके ऊपर तो 6 ही नहीं, तो इसको 1 मानेंगे, 1 क्या है, 1 इज अ होल नंबर। अरे व्हाट इज 1, अरे 1 इज द होल नंबर, ये तो डायरेक्टली लो है भाई, ये तो डायरेक्टली लो है, भले यहाँ पे हो, भले यहाँ पे हो, भले यहाँ पे हो, लेकिन तुम्हें पूरे में चाहिए, मतलब जैसे पूरा ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए, पूरे में, सारे में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक में, इसमें नहीं है, नहीं है तो बस खत्म, बात खत्म, सीधा बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, 2√x, तो 2√x, तो तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में देखो, 2 की पावर में 1/2, अरे 2 की पावर में 1/2 होगा ना, देखो ये 2 1/2, √x से तो 2 1/2x माने थे इसको, प्लस 3x + 3, अब देखो ये 1/2 क्या है, एक वो है p/q फॉर्म, रैशनल नंबर है, अरे क्या है ये 2x 1/2 क्या है तुम्हारा, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो फिर उसकी बात है, ये नहीं होगा, होल नंबर चाहिए, रैशनल चाहिए, होल नंबर चाहिए भाई, होल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कर लो, तो इसको ये भी आसान है, तो a - बीटा लग रहा है, तो x² a² + b² - 2ab होता है, तो x² + b² तो मतलब 1 ही आने वाला है, -2ab 2ab तो 2x 1 1 कुछ है नहीं, तो यस होल नंबर होगा, सिंपल सी बात है, होल नंबर होगा, कुछ है तो है तो नहीं कुछ, बस तुम्हारा ना रैशनल नंबर है ना इंटीजर है, कुछ नहीं होगा, अरे माइनस आ जाए तुम्हारा, अगर
कहीं माइनस आ जाए तो वो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि माइनस है, तो माइनस एक इंटीजर होता है, नॉट अ होल नंबर। समझ आया? एक और किया जाए, एक और बढ़िया सा, एक और किया जाए क्या? एक और किया जाए क्या? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1 रूट एक्स, इसको भी क्या होता है? तो x है। अरे तो तुम क्या करते हो जब भी वो होता है, जैसे तुमने एक्सपोनेंट्स में अपने पढ़ा होगा, शायद से अपने एक्सपोनेंट में तुमने पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारा 1/x है, कि अगर तुम्हारा 1/x है तो वो क्या बन जाता है? x की पावर पर -1। हो गया? तो ये x प्लस x की पावर में -1 होगा, तो -1 क्या है? इट इज नॉट एन इंटीजर, सो इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज एन इंटीजर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो। समझ आ गया? समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या तुम्हें? समझ आ गया क्या? अब बात करते हैं आगे, टॉपिक, न्यू टॉपिक बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हें बताना है, ऐसे एक इक्वेशन में दे रहा हूँ तुम्हें, एक इक्वेशन दे रहा हूँ p x, ठीक है, बराबर हो गया तुम्हारे, इसके बराबर हो गया 3x² माइनस 14x² प्लस √2x और तुम्हारा √2x के बाद क्या हो गया? -5। अरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या एक ये पॉलिनोमियल है? बता दो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या एक ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल होल नंबर x के ऊपर कुछ नहीं, होल नंबर पाई कुछ नहीं, वही हो, उसकी बात कुछ नहीं है, तो पाई 1 मानो जो भी, तो तुम्हारा आंसर पहले हो जाए यस, ये एक पॉलिनोमियल है। अब तुमसे दो सवाल और पूछेगा, ठीक है? अब तुमसे पूछेगा, अब मजेदार है, अब तुमसे पूछेगा तुम बता दो कोएफिशिएंट ऑफ x², बोल दिए, ये फाइंड करो। कैसे करोगे? तो कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या चिपका हुआ है, ठीक है? बड़ा अजीब है बट सही है। देखो, कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या उसके साथ चिपका है, जो भी बोला है, जो भी जिसका भी कोएफिशिएंट बोला है तुम्हें देते हो, उसके साथ क्या चिपका हुआ है। x² से क्या चिपका? 3 चिपका ना, वो ले आ गया कोएफिशिएंट 3। समझ आया? समझ आया? मान लो दे दिया एक और कोएफिशिएंट ऑफ x² 3 भी है एंड -14 भी है, ठीक है? हाँ, और मान लो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x दे दिया। x का कोएफिशिएंट क्या है? x का √2 है, तो तुम क्या लिख सकते हो? 2 1/2 भी लिख सकते हो। तुम्हारा जो है दोनों सही, ठीक है? दोनों सही। x का भी ये हो गया, ठीक है? समझ आ गया? समझ आ गया क्या? क्या समझ आ गया तुम्हें? क्या समझ आ गया? अब तुमसे यहाँ पूछ सकता है कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज ना हो। तो कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, पाई तो पाई रहेगा ना। अमेरिका जाओ, रूस जाओ, जहां जाओ पाई रहेगा, तो -पाई। देखो साइन साथ, विद साइन, ये बोल दे रहा हूं, विद साइन। सेम कोएफिशिएंट में भी क्या होता है? कोएफिशिएंट में भी तुम्हारा विद साइन होता है, ठीक है? विद साइन, विद साइन। समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझ आया क्या? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब बोल देगा इस पॉलिनोमियल की ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की क्या बताना है तुम्हें? डिग्री बतानी। इस पॉलिनोमियल की तुम्हें डिग्री बतानी। डिग्री क्या होता है? यहां पे पढ़ लो। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब होता है तुम्हारा वेरिएबल जो है, तुम्हारा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तुम्हारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो अवेलेबल, ठीक है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल,
जो तुम्हारा वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल होती है वही होता है तुम्हारा डिग्री। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ओ एक मिनट एक गलती हुई, 3, ठीक है अब मैं थोड़ा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखो वेरिएबल क्या है, क्या है वेरिएबल, तो x है इसके ऊपर 2 है, 14 है इसके ऊपर 3 है, ये तो रूट 2 अपना हो गया, जो भी यहाँ 1 मान लो पाई, तो हमें क्या 3 सबसे बड़ा है, क्या 3 सबसे बड़ा है, क्या 3 सबसे बड़ा है, तो एफिशिएंट ऑफ जो तुम्हारा x क्यूब होगा ना वो तुम्हारा -14 होगा, ठीक है, ये 2 नहीं था 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3 है, तो लो आ रही 3, समझ आया एक क्लास पूछने क्लास मान लो, एक और मान लो मैंने दिया 3x² प्लस 5x प्लस 12x की पावर में 5 प्लस 2x क्यूब। अब तुमसे बोलेगा डिग्री, तुमसे बोलेगा इसकी डिग्री बताओ कितनी है, क्या है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल 2 1 5 3 और ये जो भी, तो क्या होगा 5 है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को, अच्छी खासी बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग अगले में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मोनोमियल बायनोमियल ये सब पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।